समय एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितनी कीमती है, पर फिर भी उसकी कद्र सबसे कम करते हैं, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर समय को देखने का एक ऐसा तरीका मिल जाए जो हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख दे। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, एक बड़ी सीधी लेकिन थोड़ी चुभने वाली बात कही गई है कि गरीब वो है जिसके पास फालतू काम के लिए तो बहुत समय है, लेकिन जरूरी काम के लिए सिर्फ बहाने हैं। सच कहूं तो यही एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और सोचकर देखिए कितनी सच है ये बात। तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो समय का विरोधाभास है, मतलब हम सब ये क्यों कहते फिरते हैं कि भाई जरूरी चीजों के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। 1 मिनट के लिए सोचिए, 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी हो तो 100 बहाने हैं, लेकिन वही 20 मिनट रील स्क्रॉल करने में कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, है ना? दोस्तों से बस 5 मिनट की बात शुरू होती है और घंटों निकल जाते हैं, और वो 2 मिनट वाली चाय, वो तो आराम से 20 मिनट ले ही लेती है। यही यही वो विरोधाभास है जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब असल मुद्दा समय की कमी का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम है जागरूकता की कमी। मतलब हम सब एक तरह की बेहोशी में जी रहे हैं। हमें होश ही नहीं है कि हमारा सबसे कीमती एसेट, हमारा टाइम, आखिर जा कहाँ रहा है। तो सवाल ये है कि इस बेहोशी से जागा कैसे जाए। इसका जवाब सिर्फ एक सवाल में छिपा है, एक ऐसा सवाल जो सच में सब कुछ बदल सकता है। इसे एक तरह का अल्टीमेट सेल्फ ऑडिट समझ लीजिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे बेहोश रहते हैं। दिन में कई बार कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें होश आता है, एक क्लैरिटी मिलती है, और बस उन्हीं पलों में हमें इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करना है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या जो मैं अभी कर रहा हूं वो जरूरी है? बस इतना सा सवाल, एक सीधा साधा सिंपल सा सवाल जो पूरी की पूरी दिशा बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब आपका दिमाग आपको एकदम साफ साफ देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर जवाब हाँ में है तो उस काम को और कीजिए, और अगर जवाब ना है तो उसे फौरन छोड़ दीजिए, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। और बस जब ये सवाल बार बार खुद से पूछने की आदत पड़ जाती है ना, तो यहीं से जन्म होता है अनुशासन का, डिसिप्लिन, और यही है सफलता का असली इंजन। देखिए, अनुशासन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है बेकार के कामों पर अपना टाइम घटाना और जरूरी कामों पर अपना टाइम बढ़ाना। दैट्स इट, बस इतना ही। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, टैलेंट अनुशासन के बिना एकदम बेकार है। हाँ, हो सकता है टैलेंट आपको थोड़ी दूर तक ले जाए, लेकिन आखिर में हार पक्की है। दूसरी तरफ अनुशासन बिना टैलेंट के भी इंसान को जिता सकता है। इसीलिए सक्सेस का जो अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो अनुशासन ही है। अच्छा, एक और मजेदार बात, हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी हम करते क्यों नहीं? यहीं पर बदलाव की असली कीमत सामने आती है, और ये भी पता चलता है कि सिर्फ जानना काफी क्यों नहीं होता। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि ज्ञान तो हर जगह बिखरा पड़ा है। जो चीज मुश्किल से मिलती है वो है उसे लागू करने की हिम्मत, और उसके बाद जो दर्द होता है उसे सहने की ताकत। तो असली चैलेंज नॉलेज नहीं है, असली चैलेंज है एक्शन लेना। तो हम एक्शन लेने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि ज्ञान को अमल में लाने के लिए हिम्मत चाहिए। असली अनुशासन में ना दर्द होता है, तकलीफ होती है, और ज्यादातर लोग ये दर्द सहना ही नहीं चाहते। वो लंबे फायदे के बदले कुछ पल का मजा, कुछ पल का आराम चुन लेते हैं। लेकिन अगर कोई इस दर्द को सह जाए तो क्या होता है? यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये है 3 साल का ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका वो नतीजा जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। और ये बदलाव कितने टाइम में आता है? सिर्फ 3 साल। एक ऐसा टाइम फ्रेम जो जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और इतना लंबा भी नहीं है कि नामुमकिन सा लगे। तो ये होता कैसे है? इसे ऐसे समझिए, ये भीड़ से उठकर स्टेज तक पहुंचने का सफर है। स्टेप 1, होश में जीना शुरू कीजिए, मतलब अवेयर हो जाइए कि आप कर क्या रहे हैं। स्टेप 2, अपने हर काम पर जरूरी है या नहीं वाला फिल्टर लगाइए। और स्टेप 3, आप स्टेज पर पहुंच जाएंगे, मतलब वो इंसान बन जाएंगे जिसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। और इस सफर की मंजिल क्या है? वो ये है
कि 3 साल तक इस तरह से होश में जीने के बाद इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो भीड़ की वजह बन जाता है। ये है असली ट्रांसफॉर्मेशन। तो आखिर में घूम फिरकर हम सब उसी एक सवाल पर वापस आते हैं, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, मेरा समय आखिर जा कहाँ रहा है? और इसका जवाब किसी और के पास नहीं, हमारे खुद के पास ही है।